थोड़ी देर के लिए घर में अकेला हो जाए तो भीड़ ढूंढने लगता है कि कोई मिल जाए, किसी से बात कर ले। एक एक शब्द, हमने कहा था ना कि एक एक शब्द इतना बहुमूल्य है कि आप विचारण नहीं, अगर विचार करने की आप में क्षमता ना हो तो आप तो घर की भी बातें नहीं विचार कर सकते, लेकिन ये बातें तो आपकी बुद्धि में बड़ी जल्दी आती है, किंतु ये बातें नहीं विचार कर पाते। माने उस गहन वन में भी उनको एक ऐसा आश्रम दिखाई दिया, और किसका है? द्विजवर्यस्य मेधसः। बताइए, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, द्विज है वो, और मेधा ऋषि का आश्रम है। लेकिन आश्रम की विशेषता देखिए, वन में होता कौन है? प्रशांत स्वापदाकीर्णम ता, और कुत्ते जैसे जिसके पैर होते हैं उसको श्वापद कहते हैं। इसके बाद भी प्रशांत, बिल्कुल शांत था सब, और वो अकेले नहीं थे। मुनि शिष्योपशोभितम, वो आश्रम में मुनि भी निवास कर रहे थे और शिष्यों के साथ थे। अब आप विचार करिए शिष्य कैसे होंगे। अब जो शिष्य अपने इतने निर्द्वंद्व निर्भीक अपने गुरु के साथ इतने गहन वन में निवास कर लेगा, उसको भगवान के अतिरिक्त और कौन बचेगा? और तपस्या भी कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी तपस्या तो इस संसार में ये है कि आप अकेले रहे। अकेले रहना बहुत बड़ा तप है, और सहज मौन है वो। अकेला रहना माने सहज मौन, किसी से बोलना ही नहीं है, कोई द्वितीय नहीं होगा। आप अद्वितीय होंगे तो न राग होगा, न रोष होगा, न ईर्ष्या होगी। और प्रातः काल से सायंकाल तक के जो नियम है ऋषियों के, मुनियों के, शिष्यों के, वो अपने अपने में संध्या वंदन आदि में लगे रहते हैं। और तस्थौ कंचित सकालम च, कुछ देर के लिए महाराज सुरथ वहां रुक गए। कंचित कालम तस्थौ, आप अपने अपने संसार में फंसे हुए लोगों के साथ 20-20 साल रहिए तो भी आपका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि अशांत व्यक्ति के पास आप चाहे जितने दिन बने रहो अशांत रहोगे। शांत पुरुष के पास एक क्षण भी खड़े हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा। यहां अशांत के साथ रह करके शांति की इच्छा करना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। मुनि ने देखा, मेधा ऋषि ने देखा कि अरे राजा है, तो मुनिना तेन सत्कृतः। ये भी एक विलक्षण बात है कि ऋषि मुनि आपका सत्कार करते हैं, आपका ही त्याग करते हैं, और अगर आप पहुंच जाओ तो आपका सत्कार भी करते हैं। महात्माओं की बड़ी विलक्षण बात है, जिस संसार के व्यवहार का परित्याग करके वो वन में निवास करते हैं, और यदि वन में कोई संसारी पुरुष पहुंच जाए तो वो सत्कार भी करते हैं। इनकी आवश्यकता ही नहीं है, आपके बिना भी वो वन में निवास करते हुए अपना जीवन यापन आनंद से कर रहे हैं। आपकी आवश्यकता नहीं है। कदाचित आप कभी पहुंच जाओ तो आपका भी जीवन यापन करा देंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा नहीं रखते। मुनिराज मेधा ने सत्कार किया। राजा सुरथ उठे, सत्कार प्राप्त करके जलपान करके, और इतश्चेतश्च विचरस तस्मिन् मुनिवराश्रमे, खड़े हो गए महाराज सुरथ, और इतश्च एता, यहां से वहां, वहां से यहां
विचरण करते हुए उस मुनिवर के आश्रम को देखा, यहाँ क्या है, ये लोग कैसे रहते हैं। अद्भुत होता उनका मन। राजा सत्कार स्वीकार करके खड़े हो गए और राजा तो राजा थे, लेकिन मन बहुत व्याकुल था, बैठ ही नहीं रहे थे। आपका मन शांत ना हो तो आप बैठ ही नहीं सकते। और उस मुनिवर के मेधा ऋषि के आश्रम में उन्होंने बस भ्रमण किया और भ्रमण करते करते महात्मा के यहां से मन भटक गया। आप महात्माओं के यहां जाकर भी अशांति ही नहीं है। सोचिंतयत तदा तत्र ममत्वाकृष्ट चेतना। खड़े कहाँ हैं? मेधा ऋषि के आश्रम में, और अकस्मात ममत्वाकृष्ट चेतन शब्द लिखा है, ममत्वाकृष्ट चेतना। ममत्व के कारण उनका चेतन मन इतना आकृष्ट हुआ कि वह चिंतन घर की सोच गया। इसलिए कहते हैं कि अभ्यास बलवान होता है। अब विचार करने लगे, खड़े हैं महात्मा के यहां और विचार हो रहा है घर का, और उस घर का विचार हो रहा है जो नष्ट हो गया, क्योंकि शत्रुओं से मिलकर के उनके दुष्ट मंत्रियों ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया, और राजा का कुछ था नहीं, कुछ बचा भी नहीं। लेकिन अचिंत्य महात्मा के समीप में जाकर के भी विचार लेकर घर पे आए। मार्कंडेय जी ने कहा, क्या विचार है? कि मत पूर्वई पालितम पूर्वम मया हीनम पुरम ही तत्। उन्हें मैंने तो पहले अपने राज्य को मैंने पालन किया और वो मुझसे ही पालित थे। मद भृत्यैहि तैरसद वृत्तैहि धर्मतः पाल्यते नवा। जैसे आप यहाँ से और कहीं तीर्थ यात्रा में निकल जाओ और घर की चिंता करोगे, क्या मालूम भैंस को पानी पिलाया होगा कि नहीं। तो महाराज सूरत को यही लगा कि जिस प्रजा को मैंने अपने पुत्र के समान, प्रजापुत्रानि बहुरसान, अपने हृदय के अति प्रेमी प्रजा संतान के समान प्रजा को पाला, मदवृत्तैहि असद्वृत्तैहि। मेरे जो सेवक है वो तो असद्वृत्ति है, उनकी वृत्ति, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। वृत्ति माने और वृत्त माने, वृत्त माने आचरण और वृत्ति माने स्वभाव। इनकी आचरण ही ठीक नहीं है, और क्या पता पालिते नवा, क्या मालूम हमारे प्रजा को पालन कर रहे होंगे कि नहीं। ये बड़ी, मैंने अभी आपको बोला ना कि किसी भी ग्रंथ को पढ़िए तो आप आपस में जैसे वार्ता करके इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप उसकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। शास्त्रों की बात आपको इतने आकृष्ट मन से ध्यान से सुनना चाहिए कि आप, एक शब्द है हमारे, आप तन्मय बन जाए। तन्मय माने क्या? माने जिस विषय को सुना वैसा ही हो जाए। महाराज सूरत का पराजित होकर के असदाचारी उनके मंत्रियों के द्वारा शत्रुओं से मिलकर के संपूर्ण बल राजकोष हरण होने के पश्चात भी सोच रहे क्या मालूम वो कैसे क्या पालन कर रहे होंगे।